जो ट्रेनों में यात्री भर भर कर आते हैं, जनरल बोगी है, तो जनरल बोगी को या तो हटा दीजिए या नहीं तो स्लीपर टोटल कोच कर दिए और एसी कोच कर दिए। इस पर क्या क्या होगा? वीडियो देखा होगा आपने, रेलवे बजट पर हमने अपनी बातों को रखा कि आप जो है माने लाखों करोड़ का माने ये रेल परियोजनाओं को हरी झंडी दे रहे हैं। आप ये बताइए, हम लोग बुलेट ट्रेन वंदे भारत के विरोधी नहीं हैं, चलाइए जितना चलाना है, लेकिन उस ट्रेन को तो छूने का अधिकार भी नहीं है गरीब आदमी को। इसको छूने के लिए रेलवे स्टेशन पर जाना होगा, गांव के गरीबों को भाड़ा लगा करके, और 50 रुपये का प्लेटफार्म टिकट लेकर जाना होगा उनको प्लेटफार्म पर। जनरल बोगियों की संख्या घटाई जा रही है, 3 टायर की घटाई जा रही है। कोरोना काल में जिन साधारण ट्रेनों को बंद कर दिया गया था उनको चालू किया जाए, स्लीपर की संख्या बढ़ाइए और जनरल बोगियों की संख्या बढ़ाइए। ये मांग हमने मजबूती के साथ उठाया और 26 अगस्त को हमने आरा रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया और हमने रेल मंत्री को चिट्ठी लिखा इस संबंध में, आपको DRM को लिखा, रेलवे के बड़े अधिकारियों को लिखा कि भाई आप ये काम कीजिए। सीनियर सिटीजन हैं, उनका जो है बंद हो गया है कंसेशन उनको। कलाकार जो हैं, जो पत्रकार हैं, जो खिलाड़ी हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए जाते हैं उनको आप होने वाला, इस पर क्या कहना चाहते हैं? जीतेंगे, फिर जीतेंगे। जीतेंगे। तरारी की जनता ने आपको MLA से आरा की जनता ने अब की बार MP बना दिया, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जनता का माने नारा ही था कि MP बनाना नहीं है, MP बनना है। अच्छा। जो मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, चाहे वो भूमिहीन गरीब किसान हो, खेत मजदूर हों, फुटपाथी दुकानदार हों, छोटे मझोले व्यवसायी हों, रिक्शा, टमटम, टेलर, टेम्पू चलाने वाले लोग हों, जीविका दीदी हो, आशा कर्मी हो, आंगनबाड़ी हो, रसोईया हो, जितने स्कीम वर्कर्स हैं, मेहनत करने वाले, शिक्षा कर्मी, माने सरकारी कर्मी, जो मेहनत से आज के महंगाई के युग में किसी तरह से अपने परिवार को जिंदा रखे हुए हैं, अपने बेहतर भविष्य के लिए, अपने रोजी रोटी को में बरकत के लिए, ठीक ना, अपने मान सम्मान के लिए न सिर्फ वोट दिया बल्कि उन्होंने प्रचार किया। 10-20 रुपये का इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदा जो हम लोगों ने छपवाया था, और कहा जाए कि इस चुनाव में MP बनाया नहीं बल्कि खुद MP बन गए, ठीक ना। तो हमारे राजू यादव भी इस बार विधानसभा में जाएंगे यहाँ के गरीब गुरबों की लड़ाई लड़ने के लिए। ये तरारी विधानसभा क्षेत्र, सहार और तरारी का क्षेत्र जो सामंतवाद विरोधी संघर्षों का क्षेत्र रहा है और अभी भी है, अभी भी सामंती ताकतें गरीब गुरबों की छाती पर बैठने के लिए तैयार हैं कि कैसे इनको हराया जाए। लेकिन गरीबों ने यहाँ के सामंतों का दमन उत्पीड़न देखा है, उस समय से देखा है जब 70 के दशक में, 80 के दशक में कॉमरेड राम नरेश राम एकवारी से मास्टर जगदीश, राम ईश्वर यादव, बुटन कमांडर, जे उत्साह, तो इन लोगों ने जनता की मुक्ति की लड़ाई शुरू की। जब लोगों को खाट पर बैठने का अधिकार नहीं था, चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं था, दिन भर खेतों में खटने के बाद मजदूरी मांगने का अधिकार नहीं था, गरीबों की माँ बहनों के साथ खुलेआम कहा जाए कि बलात्कार होता था। वैसी स्थिति में नारकीय जीवन को बेहतर बनाने के लिए, गरिमामय बनाने के लिए इन लोगों के नेतृत्व में सामंतवाद विरोधी लड़ाइयाँ लड़ी गई और जनता ने, आज भोजपुर की जनता ने, तरारी की जनता ने, सहार की जनता ने शान के साथ सिर उठाकर चलने का अधिकार हासिल किया है। अच्छा, आरा की जनता ने आपको सांसद बनाया है तो उम्मीद लगाकर बैठे हैं? बिल्कुल, ये उनकी आवाज़ बिल्कुल ही कहा जाए कि मजबूत ढंग से लोकसभा के अंदर उठ रही है। माने जो पाउसकालीन सत्र चला, हमने बटाईदार किसानों के रजिस्ट्रेशन और उनको पहचान पत्र देने का सवाल, इसमें भूमि सुधार लागू करके भूमिहीनों को ज़मीन देने की मांग की, ठीक ना। हमने गंगा के कटाव का सवाल उठाया, सोन नहरों के आधुनिकीकरण का सवाल, आपको कदवन जलाशय के निर्माण का सवाल सोन नदी में, ये तमाम सवाल उठाया हमने। और
स्मार्ट मीटर का भी सवाल, बिजली का सवाल। स्मार्ट मीटर से बोला जा रहा है कि और गरीबों फिर का इसके बाद सहारा इंडिया में 13 करोड़ निवेशकों का 2.5 लाख करोड़ रुपया फंसा है। लोग नहीं देना चाहते हैं। ये सवाल उठाया कि आपको पैसा देना होगा और आपके मुंह में हाथ डालकर पैसा लिया जाएगा। ब्याज सहित जो है निवेशकों का पैसा आप दीजिए, और जिन निवेशकों या एजेंटों की मौत हुई है उनको 10 लाख अतिरिक्त मुआवजा दीजिए। जो पूरे देश में जातीय गणना हो, ठीक ना, और जाति की संख्या के हिसाब से आरक्षण मिले, ये सवाल भी उठा लोकसभा के अंदर। और हम लोग इन लोकहित के सवालों पर कहा जाए कि रेगुलर लड़ेंगे, लोकसभा के अंदर भी और लोकसभा के बाहर भी। अच्छा, परिवर्तन करना है, कुछ बेहतर करना है। बहुत बेहतर के लिए ही तो हो रहा है। अभी कभी सुना आपने कि हमारे पहले के जो 10 साल सांसद थे, कभी उन्होंने इन सवालों को उठाए? एक बार भी देखा आपने उनको बोलते हुए सदन के अंदर? हमने तो कभी कहीं कोई वीडियो नहीं। लोग बोलते हैं कि सांसद महोदय जो बने हैं सुदामा प्रसाद जी, वो बोलते नहीं हैं। बोलते नहीं है? क्या बात करते हैं? क्या हमने बात? वीडियो अपलोड किया कि देख लीजिए कि हमारे जो नेता हैं आरा लोकसभा क्षेत्र के, वो बोलते हैं कि नहीं बोलते हाँ, हैं स्मार्ट मीटर पर जो अपने सांसद भवन में जो बात कही है। हाँ, बिल्कुल। अभी स्मार्ट मीटर पर उठाया हमने। अभी भोजपुर जिला में कहा जाए कि नगर पंचायत है जगदीशपुर, वार्ड नंबर 3 में मोहम्मद मुस्तफ़ा का बिल आया, बिजली का बिल 35,05,114 रुपया। उसको लड़ करके सदन के अंदर भी सवाल उठा और सदन के बाहर 13 अगस्त को हम लोगों ने धरना दिया। और लगातार बिजली विभाग के अधिकारियों से वार्ता के बाद, डीएम से वार्ता के बाद 35,05,114 रुपये का बिल 1,718 रुपया में हम लोग कंक्लूड करवाए। तो स्मार्ट मीटर की यही कहानी है। 2 अगस्त तक हमारे ऊर्जा मंत्री के यहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लगा था। माननीय विजेंद्र यादव जी हैं ऊर्जा मंत्री बिहार के, और उनके यहाँ 2 अगस्त तक की रिपोर्ट है कि नहीं लगा था, और 6.5 लाख रुपए का उन पर बिजली का बिल बाकी था। तो ऊर्जा मंत्री के यहाँ नहीं लगेगा स्मार्ट मीटर, गरीबों के यहाँ लगेगा। हैं जो भाजपा के बड़े नेता हैं उनके यहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लगेगा। एसी साहब ने कहा कि आप 10 स्मार्ट मीटर का रीडिंग दीजिए हमको कि पहले कितना बिल आता था अभी। तो हमने कहा कि आप हमको 10 घर का बिल दिखाइए कि सामान्य दिनों में उनका बिल कितना आता था और आपने स्मार्ट मीटर लगाया तो कितना बिल आ रहा है, आप हमको दीजिए। हम क्यों आपको दें? आप हमको दीजिए, हम मिलान करेंगे। तो हर घर की यही कहानी है। ये स्मार्ट मीटर जनता का खून चूस रहा है और सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। जनता के विरोध को देखते हुए गुजरात की सरकार ने इसको वापस लिया। गुजरात में वापस लिया जाएगा, बिहार में क्यों नहीं लिया जाएगा? मोदी जी, शाह जी को बताना चाहिए कि क्यों गुजरात में सरकार ने, उन्हीं की सरकार है, भाजपा की सरकार है, वहाँ भी डबल इंजन की सरकार, यहाँ भी डबल इंजन की सरकार। तो गुजरात में स्मार्ट मीटर नहीं रहेगा और बिहार में रहेगा। क्यों रहेगा? इस बात का तो जवाब देना होगा मोदी जी को, शाह जी को, ठीक ना? तब अब यहाँ की जनता सोचेगी।